क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सम्मान, सुख, वो क्यों ठंडी बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या करती रही? क्या ये केवल प्रेम था या फिर समाज की बनाई हुई कोई त्याग की परंपरा? आज हम बात करेंगे देवी पार्वती की तपस्या की और जानेंगे उस तप के पीछे छुपा हुआ सच्चा रहस्य। कथा की शुरुआत। हिमालय की गोद में जन्मी एक दिव्य कन्या राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री माता पार्वती। बचपन से ही उनके मन में एक ही नाम गूंजता था, शिव शिव शिव। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो पूर्व जन्म में सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनका प्रेम अधूरा रह गया था और अधूरा प्रेम आत्मा को फिर जन्म लेने पर मजबूर कर देता है। शिव कौन थे? दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे भगवान शिव, वैराग्य में लीन, संसार से दूर, गहरे ध्यान में। न उन्हें राजपाट चाहिए, न परिवार, न कोई बंधन। ऐसे विरक्त योगी को एक राजकुमारी अपना पति बनाना चाहती थी। सोचिए, ये कितना असंभव सा लगता है। तपस्या की शुरुआत। जब पार्वती ने ठान लिया तो वो साधारण इच्छा नहीं थी। उन्होंने महलों का सुख छोड़ा, रेशमी वस्त्र छोड़े, स्वादिष्ट भोजन छोड़ा और चली गई हिमालय की कठोर गुफाओं में। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में पत्ते भी छोड़ दिए। इसलिए उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा, अर्थात जो पत्ता भी न खाए। सोचिए, एक नारी जो अपने प्रेम के लिए इतना कष्ट सहती है, क्या ये केवल पति पाने की जिद थी या कुछ और? आगे क्या हुआ ये जानने से पहले भक्तगण, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। या कुछ और, प्रेम या आत्मा का संकल्प? यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या पार्वती ने ये सब केवल एक पुरुष को पाने के लिए किया या फिर ये आत्मा की पुकार थी? सच्चाई ये है, पार्वती और शिव दो अलग अस्तित्व नहीं थे। वे शक्ति और शिव थे, ऊर्जा और चेतना, प्रकृति और पुरुष। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। ये तपस्या किसी पुरुष को पाने के लिए नहीं थी, ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए थी। समाज का नजरिया। लेकिन समय के साथ इस कथा को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो नारी को प्रेम पाने के लिए कठोर तप करना ही पड़े, मानो त्याग ही उसका आभूषण हो। यहीं से विवाद शुरू होता है। क्या ये कथा नारी को त्याग की मूर्ति बनाती है या फिर उसे सबसे शक्तिशाली सिद्ध करती है? असली अर्थ क्या है? अगर ध्यान से देखें तो पार्वती ने कभी खुद को कमजोर नहीं बनाया। उन्होंने किसी के सामने विनती नहीं की। उन्होंने खुद को इतना शक्तिशाली बनाया कि स्वयं शिव को ध्यान से बाहर आना पड़ा। तपस्या ने उन्हें कमजोर नहीं, अजेय बना दिया। शिव ने उनकी परीक्षा ली, साधु बनकर आए और खुद शिव की निंदा करने लगे, पर पार्वती अडिग रहीं। उनका विश्वास, उनका प्रेम अटल था और अंततः शिव को स्वीकार करना पड़ा कि ये केवल प्रेम नहीं, ये दिव्य शक्ति है। विवाह, प्रेम की जीत। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये शक्ति और शिव का संतुलन था। संसार को ये संदेश था कि प्रेम कमजोरी नहीं, बल है। त्याग हार नहीं, आत्मबल का प्रमाण है। आज के समय में इसका अर्थ। अब सवाल उठता है कि क्या आज की नारी को भी अपने प्रेम या विवाह के लिए कठोर तप करना चाहिए? उत्तर है नहीं, क्योंकि पार्वती की तपस्या किसी सामाजिक दबाव का परिणाम नहीं थी। वो उनका स्वयं का निर्णय था, उनकी आत्मा की पुकार थी। अगर आज कोई नारी अपना लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष करती है, करियर के लिए मेहनत करती है, सपनों के लिए रातें जागती है, तो वो भी तप है। अंतिम संदेश। तो आखिर ये प्रेम था या त्याग की परंपरा? ये प्रेम था, पर ऐसा प्रेम जो आत्मसम्मान से भरा था। ये त्याग था, पर ऐसा त्याग जो शक्ति में बदल गया। पार्वती ने हमें सिखाया कि अगर आपका संकल्प सच्चा है तो ब्रह्मांड भी आपके सामने झुकता है, और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रेम कमजोरी नहीं, शक्ति है, तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय।
और याद रखिए, शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव मौन। हर हर महादेव।